हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका डैड स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज रीडिंग में लाइव हूँ। आपके पार्टनर का एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हो आपके लिए, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, कि आपका जो पार्टनर है, ये पर्सन का फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे। आपको करंट फीलिंग जानना है तो आप मेरे चैनल पर आए हो, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं रोज़ करंट रीडिंग अपलोड करती हूँ, ठीक है। चलिए आज देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है, जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्रश जो भी है, ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहा है। ओके, चलिए देख लेती हूँ। तो आपने अपने पर्सन के बारे में सोचे, मेडिटेट करें, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें गाइस, एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में अपने चैनल पर 1111 पोर्टल जो ओपन हुई है, रीडिंग डाली हूँ, तो वो रीडिंग को ज़रूर आपको देखना चाहिए। क्या शिफ्टिंग हो रही है आपके लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहा है या नहीं है। चलिए फ्रेम पे फोकस करते हुए, उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। प्लीज गाइड करें। जो वो इंसान आपके दिल में है, दिमाग में है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, वो इंसान के दिल में इस वक्त क्या है आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, कब वो एक्शन लेगा, आपकी रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। यस, फर्स्ट एनर्जी मेरे हाई प्रीस्टेस का एनर्जी, द सन का एनर्जी एंड द 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी। देखिए, आप में से कुछ लोग टैरो रीडर खुद ही हो, क्योंकि इंट्यूटिव है, साइकिक है, लाइट वर्कर है आप, ऐसा एनर्जी आ रही है। आप खुद काफी इंट्यूटिव हो सकते हो, आपको खुद पता चल जाता है चीजों का, आप इन चीजों में हैं, ठीक है। आप टैरो रीडिंग देखते रहते हैं, आपको शायद ड्रीम्स में भी नजर आ रहा है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी फर्स्ट आ रही है। आप 2 नंबर हो सकते हो, 20 नंबर हो सकते हो, 11 नंबर हो सकते हो, तो मुझे आप पाइसिस भी हो सकते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, पाइसिस की एनर्जी आ रही है, सन, सो लियो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। देखिए, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ना जो एनर्जी गाइस, आप दोनों पे बिल्कुल यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है इस टाइम, बहुत हार्ट है, या आप हो या वो हो, ठीक है, वो इंसान है, तो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो आप दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया है, आप दोनों उससे परेशान में है, तो एक इंसान यहाँ पे साइलेंट हो गया। यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप बिल्कुल साइलेंट हो। आप अगर फीमेल है या फेमिनिन एनर्जी आपका अंदर है, जब मैं फेमिनिन का बात करती हूँ ना, तो इसका मतलब फीमेल ही नहीं है, ये आप भी हो सकते हो, मेल भी हो सकते हो। अगर आप मर्द है, अगर आप मेल है, तो एनर्जी आपके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है क्या जानते हो, कि इमोशनल, सेंसिटिव, रोमांटिक, जिसकी फीलिंग्स ज्यादा होती है। ज्यादा मतलब हार्ट ब्रोकन है, जो ज्यादा हार्ट ब्रोकन इस वक्त फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहा है। तो इस वक्त आपके और आपके पार्टनर में जो भी हो, इस वक्त डेफिनेटली नो कांटेक्ट है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए, और आपको ऑलरेडी पता है, और आप बिल्कुल चुप हो चुके हो, आप खामोश हो गए हो। अगर आपको पता चल गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता चला तो आपको बहुत जल्द पता, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर ना आपको कुछ पता चलेगा, तो हो सकता है कुछ सीक्रेट्स है जो आपको अभी नहीं पता, बट बहुत जल्द इस इंसान का सीक्रेट्स आपके सामने आएगा, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। तो या अगर ऑलरेडी सीक्रेट्स आ चुका है, आप काफी हार्ट ब्रोकन है,
आपको हो सकता है कि इंसान ने वादा आपसे किया लेकिन रिलेशनशिप में किसी और के साथ चले गया, शादी का वादा आपके साथ किया, किसी और को शादी कर लिया, या किसी और को चुन लिया, या जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, तो आप बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हो। तो इस इंसान के पास हो सकता है कि दो ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान ने आपको छोड़ दी और आपको छोड़ के किसी और को चूज किया, थर्ड पार्टी में आपको डाल दी, सीक्रेट था रिलेशनशिप लेकिन आपको पता चल गया। लाइक इस इंसान ने जितना लाभ आपने इस इंसान को दिया, क्योंकि यहाँ पे लाभ भी है, केयर भी दी, आपने नर्चर भी किए हैं, तो इस रिलेशनशिप को सब कुछ आपने एफर्ट की, सब कुछ आपने ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट किए हैं और इस इंसान ने इतनी एफर्ट पुट नहीं की, ठीक है। तो 5 ऑफ सोर्स कुछ लोगों के लिए आपने इस इंसान के साथ झगड़ा है, इस वक्त आपको लगा कि इंसान काफ़ी रूड है, इस इंसान को बहुत एटीट्यूड है, इस इंसान जो बहुत प्राउड है, इस इंसान हो सकता है कि दिखने में खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, फेमस पर्सनालिटी हो, लियो हो सकता है ये इंसान, किसी किसी के लिए काफी पॉपुलर भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पॉपुलर मतलब सोशल मीडिया पे ही हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान अगर मेल है तो बहुत फीमेल की ऑप्शन है इनके पास, और अगर फीमेल है तो बहुत मेल ऑप्शन है, मतलब ऑपोजिट जेंडर की काफ़ी अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस इंसान के अंदर एटीट्यूड भी हो सकती है, ईगो भी हो सकती है, रूड भी था ये इंसान। तो इस रिलेशनशिप में ना ये इंसान बहुत रूड था, बहुत रूड बिहेव करते थे आपके साथ। तो इस इंसान को लगा कि आप ही आओगे, आप ही हमेशा इनको चेस करोगे, ऐसा ही होता रहा ना हमेशा, ठीक है। तो आप इस इंसान के पीछे भागते रहोगे, इस इंसान की आगे मतलब बेग करोगे, बेग मांगोगे लव के लिए कि मुझे लव करो, मुझे प्यार दो, मेरे आंसर मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, कब मिलोगे, क्यों कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया इनको, इस इंसान को आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दी। आपने इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, कुछ जवाब ना देकर, कुछ रिप्लाई ना करके, कुछ रिस्पॉन्स ना करके इनका ना एंजाइटी बढ़ रहा है डे बाय डे कि क्या हो रहा है। अगर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो ना, तो देना शुरू करो, क्योंकि जितना भीख मांगोगी इस इंसान को लगेगा कि आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो इस इंसान की ईगो को आप एक तरह का फिट करते रहे, किया था पहले शायद, या अभी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपको इस रिलेशनशिप से कदर करनी है, आपने इज्जत करनी है, तो आपको डेफिनेटली साइलेंट होना पड़ेगा। साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, कोई रिस्पॉन्स ना करो, आपको सिर्फ कांटेक्ट नहीं करना है इस इंसान से। तो ये अगर आपने ऑलरेडी कांटेक्ट खत्म कर दिए है, आप इस इंसान ने आपके दिल तोड़े हैं और आपको लगता है कि इस इंसान को कर्मा मिलना चाहिए, तो ये इंसान ने सबक सीखे। तो ये इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला बगैर बताया आपको, या सीक्रेटली और के साथ ही रिलेशनशिप में रहा, और आपके साथ भी, तो इनके साथ चॉइसेस हो सकता है जो आपको बहुत जल्द क्लैरिटी नजर आएगा। तो ये इंसान ने किसको चूज करता है, आपको या थर्ड पार्टी को, और अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन है तो आप देख लोगे कि इस इंसान का डिसीजन क्या है। अच्छा, फुल कट का एनर्जी भाई कहीं ना कहीं मुझे रिवर्स एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे वो इंसान जो है ना, जो आपको फुल बनाता रहा, जो आपके साथ गेम्स खेलता रहा, इमैच्योर इंसान, इमैच्योर एनर्जी, चाहे ये इंसान की जो भी एज हो, डजंट मैटर। तो ये इंसान मतलब कभी भी आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं की, डायरेक्टली कभी आपको बताए नहीं कि इसकी क्या इंटेंशंस है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को फील होगा कि इंसान ने आपके साथ गेम खेला, माइंड गेम खेला, इस इंसान ने इस रिलेशनशिप का रिस्क नहीं लिया, इन्होंने इस रिलेशनशिप को समझा नहीं, काफ़ी इमैच्योर था इंसान जब आप इनके साथ डील करे थे, या अभी भी ये इंसान इमैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, तो आप इस इंसान की माँ बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर आप फीमेल है तो, मेल है तो भी इस इंसान के ऊपर छोड़ दो कि वो किसको चूज करे। आप किसको फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे चूज करो, मैं हूं तुम्हारा साथी, मैं हूं तुम्हारा खुशी, मैं हूं तुम्हारा पार्टनर, नो नहीं।
ठीक है, जब तक वो इंसान खुद अकेले नहीं सीखेगा ना, धक्का खाएगी, उसको समझ में आएगी तो उसके लिए क्या ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान ने ठक्कर खाई, ठीक है, आपको नहीं किसी और को चूज किया, तो ये अभी खुद को फूल समझा रहा है, फूल समझ रहे हैं इंसान खुद को। उसको लगा कि और फीमेल की तरह और लड़के की तरह आप भी उसके पीछे भागोगे, लेकिन वो चीज यहां पर नहीं हो रही है। आप इतना इंट्यूटिव हो ना, डेफिनेटली आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पावर है ना, आप काफी इंट्यूटिव हो, इसलिए आप बहुत कुछ समझ जाते हो। तो इस इंसान को आपने पहले तो बढ़ा दी, एक टाइम पे आपको समझ आ गया कि बहुत कम लोग जिसको ना रेड फ्लैग दिखाई देता है, बहुत कम लोग होता है, इसलिए ना बहुत सारे लोग ठक्कर भी खाते हैं, कहीं ना कहीं माइंड गेम उन लोगों के साथ ही खेला जाता है, ठीक है। तो काफी स्ट्रॉन्ग जो है ना, अगर आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको ज्यादातर सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है, तो आपको आपके पार्टनर को जरूर आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग आप लोग कोशिश करते रहते हो ना कि आपके पार्टनर आपको पार्टनर को अपना प्लिस्ट करने की कोशिश करते रहते हो कि ठीक है, कम से कम मेरे साथ रहो, मेरे साथ तो रहो, लेकिन इनको इस समझ नहीं होती कि को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बनते जा रहा है। तो आप जितना किसी इंसान की ईगो को फिट करेंगे, जितना इंसान से भीख मांगेंगे, जैसा रनर चेजर जो होता है ना, तो वो इंसान उतना ही आपके साथ गेम्स खेलेगा। उस इंसान को पता है कि आप कहीं नहीं छोड़ के जाने वाले। तो जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो और आपको लगता है कि और आप उस इंसान को बोलते हो कि अपनी एक्शन से प्रूव कर देते हो, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, जहां जाना है जाओ, जिसके साथ रहना है रहो, जिसके पास जाना है जाओ, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के साथ रहना है तो डिसीजन लो, ठीक है। तो अगर आप एब्सेंस है इस इंसान के लाइफ से, ठीक है, अपने बातचीत बंद कर दी, इस इंसान को रियलाइज हो रही है कि कनेक्शन तो उसका आपके साथ था, ठीक है, क्लैरिटी मिल रही है वो इंसान को, ठीक है। तो और इस इंसान को डिसीजन लेना ही है आप में और उस थर्ड पार्टी में। और अगर इस इंसान के लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, तो ये इंसान बहुत जल्द रियलाइज करेगा कि आप इसके सोलमेट हो। जितनी खुशी आपने इस इंसान को दी है वो कोई और नहीं दे सकता, जितने कदर आपने इस इंसान की दिए है, तो अभी वो कदर कोई नहीं कर सकते इनको, ठीक है। तो अभी इंसान शायद आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। आप लोगों में काफी लोगों की जिंदगी में इंसान आपके लाइफ में ना वापस आ भी रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या होगा मोस्टली। प्लीज गाइड करें। देखिए, जो मुझे एनर्जी मिल रही है ना गाइस, थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी है तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये इंसान आपको बोलेगा थर्ड पार्टी है, तो फिर भी इंसान ना आपसे आकर माफी मांगेगा, आपको जरूर बताएगा जो कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। फॉरगिवनेस चाहिए इस इंसान को, शायद माफी मांगेंगे इंसान आपके पास आकर। अगर थर्ड पार्टी में है तो ना, अगर थर्ड पार्टी में है इंसान और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो इंसान आपको चूज करेगा, क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस है ना गाइस, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। तो इस इंसान को फाइनली रियलाइज हो रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। तो एक अंधेरे के बाद एक उजाला नजर आता है, ऐसे लाइट इनका ना नजर आ रहा है। तो इस इंसान की फाइनली वो लाइट नजर आ रहा है कि आप ही उनकी जिंदगी की खुशी हो, आप ही सारी हैप्पीनेस हो, आपके बिना वो जी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं देखता है कि इस इंसान का एक्शन क्या होगा आपके तरफ, क्या एक्शन, प्लीज गाइड करें एंजल्स। अच्छा, यहाँ पर स्कॉर्पियो कोई है, लियो है, टॉरस है, एरिस है, कैप्रिकॉन है, साइन फिक्स साइन हो सकता है कोई। तो ये इंसान एज में बड़ा भी हो सकता है, या ये इंसान अपनी इमोशंस का फिनाली शो करेगा, ये भी हो सकता है। पहले कंट्रोल करते थे क्योंकि एरिस का एनर्जी आ रही है, एम्परर का एनर्जी आ रही है, पहले शायद कंट्रोल करते थे इस रिलेशनशिप को, कुछ शो नहीं करते थे, बॉसी टाइप का नेचर, बॉसी टाइप का एनर्जी दिखाते थे। तो इस इंसान को लगता था कि आपको कंट्रोल पर्सन कर सकेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थ्री ऑफ सोर्स का एनर्जी जो मुझे मिल रही है, तो इंसान हो सकता है कि आप में इस वक्त दूर रहता है, इनका नजर पूरा आप पे है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस इंसान को, इसने आपको हर्ट किया था,
अभी इनको हार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी इनको जो ड्रॉप्स पड़ रही है ना, जो गिर रही है ना वैक्स, अभी ना ये इंसान हार्ट है बहुत ज़्यादा। देखिए डेफिनेटली इस इंसान के माइंड पे तो आप हो, ये आपको देख भी रहा है कहीं से, तो हो सकता है कि इंसान आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे या जहाँ पर भी आप जाते हो, इस इंसान की नज़र आप पे है, तो अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान प्लान कर रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी कर रहा है, कैसे आपकी तरफ वापस आया जाए, कैसे आपकी तरफ एक्शन लिया जाए। आप क्यों इस इंसान से बातचीत बंद कर दी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप बात ही नहीं कर रहे हो, तो अचानक ऐसा क्या हो गया। तो इस इंसान को डेफिनेटली ये होता है ना, जब आप किसी के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, कि किसी के साथ आप ऑब्सेस्ड होते हैं और अचानक ये हार्ट हो रही है तो आप पीछे जाते, तो इस इंसान को भी ये चीज़ फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान चेंज हो चुके हैं, ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं ये इंसान, तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी लग रही है, एम्परर एनर्जी मिल रही है मुझे। तो ये इंसान शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी रेडी है, शादी के लिए रेडी है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी फिनली इंसान कमिटमेंट लेकर आपके पास आ रहा है, ये एनर्जी भी किसी किसी के लिए मुझे मिल रही है। देखिए आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं। इस इंसान को लगता है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, अगर इस इंसान शादी कर ली है तो आप में से कुछ लोग मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान ने आपको छोड़ के, आपसे ब्रेकअप करके, आपके ब्रेक हार्ट करके कहीं किसी को और को चूज किया या रिलेशनशिप में गया, शादी की। अब आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का मतलब होता है कि ऊपर वाले की तरफ से, तो ऊपर अलग भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ से आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। क्या जस्टिस मिलेगा? एक तो इंसान यहाँ पे आपको हर्ट किया, आप ऊपर वाला आपको इससे अच्छा इंसान देगा जो आपके लाइफ में आ रहा है। तो शायद ये पॉसिबिलिटी है किसी किसी के लिए। और ये इंसान देखेगा, जितना इंसान आपको खुश दिखेगा ना, उतना ही इनको अपने लाइफ में रिग्रेट होगा कि इन्होंने क्या किया। यहाँ जस्टिस ए भी हो सकता है, ठीक है। तो ए इंसान आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, और आपको कमिटमेंट, वो मैरिज प्रपोजल भी ऑफर करेगा। तो अब आपके पास चॉइसेस, आप इसको एक्सेप्ट करते हो, आपका चॉइस। क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या इनको छोड़ दोगे या आगे किसी को देखोगे, तो मूव ऑन करते हो आप, ठीक है। तो ये आपका चॉइस होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान अब रेडी है गाइस, ठीक है। अगर ये एरिस लियो फायर साइन है, तो एरिस लियो सैजिटेरियस है, तो इंसान अभी रेडी है। तो यस, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे कहीं ना कहीं पे। जो पेंटिकल्स का एनर्जी मुझे मिल रही है, टॉरस भी, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर कोई हो, तो एक किस्म की माफ़ी, क्लैरिटी कुछ लोगों के लिए। तो ये आपके लिए ऑफर है, छोटी सी ऑफर, मतलब ये इंसान आपको थोड़ा सा मैसेज करेगा, ऑफर करेगा, आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके इसलिए पसंद मैसेज करेगा, इसलिए आपको पिंग करेगा, ठीक है, या कॉल करेगा आपके रिएक्शन देखने के लिए कि आप स्टिल इस इंसान की तरफ अटैच हो कि नहीं। तो आपके पास चॉइस भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान आप देखेगा कि आपको जस्टिस मिल रहा है, आपकी लाइफ में इस इंसान से शायद बेहतर कोई आएगा और मैच्योर और वाइज इंसान नजर आ रहा है। ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा। तो कुछ लोगों के लिए इंसान आपको प्रपोज करेगा और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके सामने माफी मांगेंगे। इस इंसान की ईगो आपके सामने, ईगो को डाउन करके आपके पास आएंगे। इस इंसान की ईगो क्लैश हुई है, मतलब आप इस इंसान का गुरु, इस इंसान का जो कहते ना कि क्या बताओ, इस इंसान को चेस आपने नहीं किया, ठीक है ना। ये ऊपर वाले की तरफ से ये जस्टिस हो रही है, तो आप इस इंसान के लिए जस्टिस बन के आए हो, ऊपर वाले की तरफ से, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। लिब्रा भी यहाँ पर कोई हो सकते हो। तो हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत सारे
लड़की का या लड़का का दिल तोड़ा है, ठीक है, फीमेल का मेल का दिल तोड़ा है, बॉय हो या गर्ल हो, जो भी हो, ठीक है, पहले, और आपके साथ जब उस इंसान का रिलेशनशिप बना, ठीक है, आप खुद इस इंसान को हार्ट ब्रोकन मतलब टेबल टर्न्स हो गई, लेकिन अगर आप उस इंसान के पीछे अभी भी भाग रहे हो तो कभी इंसान को रियलाइज नहीं होगा। इस व्यक्ति का तब रियलाइज होगा जब आप खामोश हो जाओगे, साइलेंट हो जाओगे, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, तब इनका ना रियलाइज होगा। तो सब्र करो, ऊपर वाला का क्या जस्टिस होगा, तो आपको क्लैरिटी दे, आपको जस्टिस मिले, फिर आपको नजर आएगा। और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप पे रहने के लिए ना आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। अगर रहना है, अगर वो डिसीजन वो ही इंसान को लेना पड़ेगा। तो जो लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी आप में से कोई अगर यही इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही इंसान को लाइफ में चाह रहे हो, तो यही इंसान आपके लाइफ में लौटेंगे, तो आपको आपका इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहा है कि आप खुद डिसीजन लो। यूनिवर्स आपको मौका देंगे, ठीक है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको क्या करना है। चलिए, कुछ नंबर्स हम यहाँ पर रिसीव करते हैं, कुछ साइन हम देखते हैं, कुछ मैसेज हम ग्रैब करते हैं। क्या इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। ये किसी साइन का हो सकता है गाइस, ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे मैसेज आ गए और हम नहीं ले सकते, प्लीज गाइड कीजिए सेक्रेटेरियस, ठीक है, बहुत सारे आ गए। चलिए देख लेते हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली सरप्राइज्ड बाय द लॉन्गिंग फॉर यू दैट मूवर क्विट्स। सो डेफिनेटली देखिए, बिल्कुल ये ना सरप्राइज्ड है, ये चीज़ क्यों हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप इतना खामोश हो गए हो, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप इनकी तरफ भाग नहीं रहे हो, इनको चेस नहीं कर रहे हो। तो इंसान बहुत क्यूरियस है कि क्यों 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 ऐसा हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। आप तो कहीं नहीं जा सकते इनको छोड़कर, ये सब चीज़ क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंसान ना सरप्राइज्ड है गाइस, ठीक है। आर यू रियल, आई एम कन्फ्यूज अबाउट आवर कनेक्शन फील्ड, डज इट रियली एग्जिस्ट। देखिए, कुछ लोगों के लिए लगेगी है कि ये लगता है कि ये सिर्फ डे ड्रीमिंग है, पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है बस, और प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, तो उनको तो ये चीज़ सिर्फ डे ड्रीमिंग ही लगेगी, है ना। अच्छा, यहाँ पर 10 वीक्स 10 मंथ्स आई है। तो किसी के साथ, शायद आप इस पर्सन के साथ 10 वीक्स से इनका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है आप दोनों का, या 10 मंथ्स से चल रहा है, या किसी को एक्शन लेने में 10 मंथ्स लगेगा या 10 वीक्स लगेगा। यहाँ पर सैगिटेरियस है, जो मतलब धनु राशि, कोई धनु राशि हो, कोई सैगिटेरियस हो। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, आई ऑलरेडी टोल्ड स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, एरिस भी है, आई ऑलरेडी टोल्ड एरिस, लियो, सैगिटेरियस, यस एरिस भी है। मेष राशि, अच्छा, बहुत सारे लोग कुछ साइन, कुछ नंबर्स देख रहे हो, 222, 1111, 444, 333, किसी को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है एंजेलिक नंबर। यहाँ पर आई है 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स में बहुत सारे लोगों का यूनियन होने का चांसेस है। इंसान आपके लाइफ में 2 मंथ्स के अंदर आएंगे, कुछ एक्शन लेंगे, ये भी हो सकता है। यहाँ पर कोई लियो है, 8 नंबर आई है। ये क्या है देख लेती हूँ। पाइसिस है, कैंसर है, कोई पाइसिस हो सकता है, मतलब मीन राशि, कैंसर हो सकता है, कर्कट राशि। अच्छा, यहाँ पर आई है कैप्रिकॉन, मतलब मकर राशि, कोई यहाँ पर कैप्रिकॉन है। अच्छा, ये क्या है देख लेती हूँ। 666, 999, बहुत सारे लोग देख रहे हो। आई एम सो इन लव विथ यू, ऐसे पर्सन ना आपके प्यार में जस्ट पागल हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारा प्यार इनके दिल में आपके लिए जाग रहा है, या है ये बात इन्होंने आपसे छुपाए थे। ये भी हो सकता है इमैच्योर बिहेव दिखाए थे, इमैच्योरिटी दिखाए थे।
यहाँ पर आई है 4 मंथ्स, किसी किसी का 4 मंथ्स में रियूनियन होने का चांसेस है, या 4 मंथ से आप लोग सेपरेशन में हो। आई कैन सी माई फ्यूचर विथ यू, तो इंसान आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं गाइस। समवन इज सीक्रेटली फियरिंग फॉर यू, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको कॉन्फेस करेंगे। ये इंसान की तरफ से कहीं ना कहीं वो एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। यहाँ पर यह क्या है, यू आर माई फॉरएवर पर्सन, ओके। अच्छा, आप ना इनके साथ सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। यू आर माई यूनिकॉर्न, ओ माई गॉड। देखिए, इनको लगता है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ वर्ल्ड हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है आप में। यस, यहाँ पर हाई फिस्टस का एनर्जी मुझे मिली है ना। हाई फिस्टस, मैं ऑलरेडी टोल्ड कि हाई फिस्टस जो है ना, जैसे कि बहुत खामोश, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी, तो कुछ ना कुछ आपके एनर्जी में है, इनको ऐसा लगता है। जो दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, दे आर एडिक्टेड टू यू, ठीक है। आर यू रियल? आई एम कन्फ्यूज अबाउट आवर कनेक्शन, डज इट रियली एग्जिस्ट? देखिए, तो उनको लगता है कि ये इल्यूशन है। क्या है ये? जेन्युइन है? ये क्या है? जैसा आप फील कर रहे हो ना, वो भी ऐसा फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉरस कोई है, मतलब वृषभ राशि। आई एम हीलिंग अ डिफरेंट टाइम टू ओपनिंग माई हार्ट बाय द इट्स ब्रोकन। ऐसे पर्सन का हार्ट ब्रोकन है गाइस, ये पर्सन हील होना चाह रहा है, हीलिंग चल रही है इनका, ठीक है। I wonder sometimes if you still have feeling for me। ये पर्सन का एक सवाल माइंड में ऑलवेज घूमता है कि आप इनके लिए आज भी फीलिंग्स रखते हो, ठीक है। स्टिल इनके लिए वेट करते हो कि नहीं। प्रिपेयरिंग अ सरप्राइज फॉर यू, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, खुद को प्रिपेयर करें। प्लीज डोंट वरी अबाउट आवर फ्यूचर, लेट्स हैव फन इन प्रेजेंट मोमेंट। तो ये जो है ना फ्लर्टिश एनर्जी, तो इंसान आपको कहना चाहते हैं कि इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा फन कर लेते, फ्लर्ट कर लेते, ठीक है। फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर के लिए इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लियो भी है यहाँ पर, कोई लियो हो सकता है, यानी कि सिंह राशि है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, द सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। इनको लगता है कि ये जो सिचुएशन है, पहले तो इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, अब इनको लगता है कि बहुत टफ लग रहा है इनको, ठीक है। अब ये ना आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जेमिनाई कोई हो सकता है, यानी कि मिथुन राशि, जेमिनाई है। यहाँ पर लिब्रा है, आई ऑलरेडी टोल्ड। यहाँ पर 20 नंबर आई है, 20 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 22। कोई यहाँ पर कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, ये आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है। जजमेंट का एनर्जी, ये पर्सन आते ही आपको ट्रिगर किया, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर किया, ये भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। सो यस गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना आप कौन सा साइन हो, ठीक है। जो मैंने साइन यहाँ पर आपको मेंशन की, तो आपको ज़रूर, आप जिस साइन पे हो आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन पर वही साइन आपको लिखना है। एंड इस रीडिंग को आप क्लेम करते हो, आप चाहते हो, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन पर 1111 को टाइप करें। इस रीडिंग को मैं यही तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।